नमस्कार दोस्तों, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपीनाथपुर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके, क्योंकि वीडियो में एक अच्छी जानकारी हम हमेशा उपलब्ध कराते रहते हैं। तो दोस्तों, आज सोनाली के बारे में वनडे से लेकर तैयारी तक मैं बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे फार्मर भाई है घबरा रहे हैं तो घबराएं ना। तो दोस्तों, एक दिन का चूजा आप अगर रखते हैं तो पहले दिन का चूजा फार्म में पहुंचेगा, उसके बाद ब्रूडिंग करना होता है। ब्रूडिंग करने के लिए एक प्लास्टिक का आता है, 1.5 फीट ऊंचा रहता है, गोलाकार बनाया जाता है और उसका स्टील का स्टैंड होता है। और अगर वो गोला बना के उसमें धान की भूसी हो या लकड़ी का बुरादा हो, उस पे बिछाने के बाद उस पे पेपर बिछाया जाता है। 2 लेयर पेपर बिछाने के बाद उस पर हम तुरंत बच्चे को लेकर उस पे डालेंगे। बच्चे जब थोड़ी देर टहलने लगेंगे, उसके बाद गुड़ और पानी मिला के हम बच्चे को करीब 3 से 4 घंटे हम बच्चे को पानी पिलाएंगे, जिससे बच्चे का जब तक पेट पूरा अच्छी तरह से सफा ना हो जाए तब तक दोस्तों चारा नहीं देना है, दाना नहीं तो जब तक पेट नहीं साफ होगा, पेट के अंदर चिकना चिपकता है, जो लैट्रिन करता है वो चिपकता है। तो अगर वो आप दाना दे देंगे 4 घंटे के पहले, तो अगर बच्चा जब दाना खाएगा, चारा उठा लेगा, तो वो जाके पेट में उससे चिपक जाएगा उसके आंत में, और जब चिपक जाएगा तो मोटलिटी हो जाएगी निश्चित रूप से। अगर मोटलिटी को बचाना है एक दिन के चूजे के लिए, तो आपको 4 घंटे गुड़ पानी देने के बाद उसके बाद ही चारा देना है। तो दोस्तों, हमारे जो फार्मर भाई हैं, छोटे किसान हैं, तो पहले पेपर लगाने के बाद उसमें गुड़ पानी बच्चे को दे देना चाहिए। और उसके बाद 4 घंटे के बाद प्री स्टार्टर। दोस्तों, और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, कोई फार्मर जिसको अभी जानकारी नहीं है, वो चारा बेचने वाले बता देते हैं कि स्टार्टर लेके जाइए और दे दीजिए। तो ऐसा नहीं दोस्तों, स्टार्टर करीब 15 दिन के चूजे जब हो जाए उसके बाद देना चाहिए। तो प्री स्टार्टर में चीनी और कैल्शियम, विटामिन, तमाम चीजें मिली रहती हैं, और वो बच्चा जब उसको खाता है तो बार बार खाता है और छींटता उड़ता नहीं है। तो इसीलिए प्री स्टार्टर हमको 15 दिन बच्चे को चलाना है, और चला के तब हमको स्टार्टर खिलाना है दोस्तों। तो हमारे जो फार्मर भाई नए हैं, तो मैं सोचा कि थोड़ा एक वीडियो के माध्यम से बताएं, जिससे सारी जानकारियां उपलब्ध हो सके। तो हमारे जो नए फार्मर भाई हैं तो हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि फार्मर जो होता है वो दूसरा कोई बताने के लिए तैयार नहीं होता है। वो सोचता है कि वो फ्लॉप हो जाए जो काम करता है। तो मैं इसीलिए सबको बता रहा हूं, जो हमारे छोटे फार्मर हों चाहे बड़े फार्मर हों, सबको एक एक चीज पे ध्यान देना चाहिए। और करीब 10 दिन का बच्चा जब हो जाए, उसके बाद 7 दिन में पहली वैक्सीन करना है, और 14 दिन पर दूसरी वैक्सीन, और 21 दिन पर तीसरी वैक्सीन। और एक चीज दोस्तों, आप समझ लीजिए कि जैसे जो चारा होता है तो उसमें नमक मिलाया जाता है। तो जब घर का खाना बनता है तो उसमें नमक अगर कम रहता है तो उसको चेक करके
तुरंत नमक को मेंटेन कर लिया जाता है। लेकिन जो बच्चे का चारा बनाया जाता है उसमें सिर्फ अंदाज के ही वर्कर जो वहाँ काम करता है सिर्फ अंदाजा लगा के उस चारे में नमक को डालता है। तो अगर नमक कम रहता है तो आयोडीन की कमी बच्चों के अंदर जब हो जाती है तो वो चिड़चिड़ापन हो जाता है दोस्तों, और वो एक को ठोर मारने लगते हैं और कोई कोई बच्चे लंगड़ा होने लगते हैं। तो इसलिए हमको विशेष चीज पे ध्यान देना है और हर 4 से 5 दिन, अगर ज़्यादा कम हो रहा है तो 1 हफ्ते भी ले सकते हैं, 1 हफ्ते के अंदर नमक और पानी मिला के बच्चों को देना है, जिससे बच्चे एकदम बहुत अच्छे रहेंगे। और हमेशा जो हमारे फार्मर भाई हैं, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एक अच्छी जानकारी सबको उपलब्ध कराते रहते हैं। और हमारी कोशिश है कि हमारे फार्मर भाई आमदनी बढ़ाएं और उसका नुकसान न हो। तो एक चीज मैं बताता रहता हूं, तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि आप लोग निश्चित होके काम करिए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर नमक और पानी चलाना है दोस्तों। 100 ग्राम नमक, अगर 1000 बच्चे हैं तो 100 ग्राम नमक और 5 से 7 लीटर पानी में मिला के उसको जहां पानी का डिब्बा लगता है उस डिब्बे में डाल दें। और जब वो डाल देंगे तो बच्चे जब पानी पिएंगे तो वो थोड़ा मेंटेन हो जाएंगे, जो चिड़चिड़ापन होता है वो दूर हो जाएगा और एकदम बहुत आराम से रहेंगे दोस्तों। और ये बच्चे के लिए नहीं है दोस्तों, चाहे बड़ा ब्रीड हो, अगर 3 महीने 2 महीने 1.5 महीने 40 दिन 45 दिन का है तब भी नमक लगेगा। अगर नमक नहीं देंगे तो ये उसका पंख नोचने लगेंगे और एक को घायल कर देंगे, काटने लगेंगे। तो हमारे फार्मर भाई बौखला जाते हैं कि हम क्या करें, और कभी कभी बच्चे को मार भी देते हैं। इतना मार देते हैं जब खून निकलने लगता है तो वहां बार बार ठोर मारते हैं, बार बार काटते हैं। तो अगर छोटे बच्चे हैं उसको ठोर मार दिए, खून निकल रहा है दोस्तों, तो जरा मोबिल या जरा हो और काफी जो काला हो गया हो उस पे अगर लगा दिया जाए तो वहाँ उनको फिर दोबारा नहीं दिखेगी वो जगह और वो ठोर मारना बंद कर देंगे। तो बहुत सी जानकारियां हैं जो धीरे धीरे सारे लोग जो नए हैं नहीं, धीरे जानकारी हो जाएगी। जब करीब 40 से 45 दिन के बच्चे हो जाएंगे तब भी वो नोचते हैं। लेकिन जैसे हमको ध्यान देना है फार्म में कि हमारा बच्चा कोई अगर ठोर मार रहा है किसी मुर्गे या मुर्गी को तो हमको नमक चलाना है दोस्तों। तो ये चीजें देखनी है। और सोनाली ब्रीड एक ऐसी ब्रीड है दोस्तों, हमेशा आप समझ लीजिए कि अगर भूसी की मात्रा कम है तो तब भी 0% बदबू है, आप घर में भी पाल सकते हैं। अगर आपके पास 10 बाई 10 का कमरा है तो उसमें कम से कम 150 बच्चे आप आराम से पाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और घर में भी पाला जा सकता है। अगर घर में अगर 100 बच्चे 150 बच्चे आप पाल लिए तो घर का जो वेस्टेज निकलता है, चाहे चावल हो, चाहे रोटी बची हो या साग सब्जी का वेस्टेज निकला हो, तो आप उसको देंगे तो उससे वो बच्चे और मुर्गे की खूबसूरती बहुत अच्छी रहेगी। अगर बच्चे का पूंछ और चोटी अगर बढ़िया है तो करीब हर किलो के एवरेज में 10 से 20 रुपए किलो पर केजी ज्यादा वो महंगा बिचेगा। तो हम लोग इस पे विशेष ध्यान दें कि हमारा मुर्गा फार्म के अंदर है तो हम देख रेख करते रहें। बहुत ज्यादा देख रेख नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ठोस ब्रीड है, एक कौवे की तरह उड़ती है। आप फार्म में अगर बाहर निकाल दिया जाए 2 मुर्गे तो आप पकड़ नहीं सकते, कितना भी कोशिश कर लीजिए। तो ब्रीड बहुत काफी मजबूत है, लेकिन हमको आपको देखना है, क्योंकि अगर आयोडीन की कमी होगी तो नोचने जरूर लगेंगे। अगर सारी देख रेख आप करते रहेंगे, बहुत देख रेख नहीं करना है। कभी काल अगर फार्म अगर देख रहे हैं थोड़ा, तो अगर
कोई इधर उधर ठोर फोर मार रहा है तो आप नमक पानी चला दीजिए। और लीवर टॉनिक, कैल्शियम ये भी चला सकते हैं बीच में जब छोटे बच्चे रहें। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई नया फार्मर है तो हमारा यूट्यूब चैनल है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनियातपुर, और वो यूट्यूब में जाके सर्च करके हमारा नंबर निकाल सकता है। हमारा फेसबुक से भी नंबर निकाल सकता है। हमें चाहे जब भी जानकारी लेनी हो हमें निसंकोच कॉल कर सकता है। कोई टाइम बांध नहीं है, टाइम चाहे जो भी हो। हमारा फार्मर भाई अगर दिक्कत में है, कोई फार्म से संबंधित कोई तकलीफ है, बच्चे कोई दिक्कत में है, तो आप कॉल कर सकते हैं। आपको बाकायदे व्यवस्था दी जाएगी, बताया जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। उस पे सारी बातें हम बताएंगे उसको, और हमारा हमेशा सहयोग रहेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ से अगर बच्चे लें तो मैं बताऊं, अगर आप कहीं से भी फोन कर सकते हैं, सारी व्यवस्था हम अलर्ट करेंगे। और दोस्तों हमारे पास कैपेसिटी पर्याप्त मात्रा में हैचरी भी हम लगवाए हैं। अगर किसी फार्मर भाई को चूजा लेना है, चाहे कड़कनाथ हो, चाहे सोनाली के हो, बतख के चूजे हों, तो निसंकोच आके पहले हमारे यहाँ देख ले। हमारे फार्म पर, हमारा फार्म गोमती नदी के किनारे है दोस्तों, बहुत अच्छा जगह, और मशीनें हमारी घर पे लगी हैं। बाकायदे देख लें, समझ लें, समझने के बाद तब करें, कोई जल्दी नहीं है। और निसंकोच करें दोस्तों, बहुत अच्छा इनकम का जरिया है। आप जिस दिन कर लेंगे वो बताना नहीं पड़ेगा, आप आराम से अपने फार्म से मुर्गे बेच लेंगे। और किसी भी समय फार्म से 350 रुपए से 400 रुपए केजी बेचा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो होलसेलर हैं उसका भी आपका माल तैयार रहेगा तो आराम से गाड़ी आके उठा ले जाएगी। अगर कम मात्रा में है तो 1-2 फार्मर को सेट करके माल जाएगा, इसीलिए घबराना नहीं है। और हम एक जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे। और मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं, और अगले वीडियो में और जानकारी लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।